नंबर वन का जो सेकंड लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ये तीन मेजर जो है वो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, यूज़ कैसे किया जाता है, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है यूनिट्स के साथ। और कुछ यूनिट्स हैं जो ऐसे यूनिट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हम किन कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। जो बहुत बड़े नंबर होते हैं या बहुत स्मॉल नंबर्स होते हैं, यूजुअली हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर्स को यूज करके एक्सप्रेस करते हैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। सो साइंटिफिकली हम कह सकते हैं कि टू एक्सप्रेस द नंबर इन द पावर ऑफ 10 यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जो नॉन जीरो डिजिट है वो जस्ट एक होना चाहिए, उसके बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। सो देर इज ओनली वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जैसे 134.7 है, आप इसको एक्सप्रेस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 1.347 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 2। अब इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? 134.7 इज इक्वल टू, आपने ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है इसको इधर शिफ्ट करना है वन के बाद, तो ये बन जाएगा 1.347। अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर में हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। और जितने डिजिट आप स्किप करेंगे, जैसे आपने 4 और 3 को स्किप करके ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट किया था, तो आपने 10 की पावर 2 जो है वो लिखना है, क्योंकि दो डिजिट स्किप किए हैं। सिमिलरली ये नंबर है 0.0023। तो अब आपने ये वाला डेसिमल पॉइंट जो है वो इधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है, इधर से इधर शिफ्ट करना है 2 के बाद। तो ये बन जाएगा 2.3। अब इसके साथ 10 की पावर नेगेटिव आएगी, क्योंकि अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये नेगेटिव पावर्स में आएगा। तो अब ये तीन डिजिट आपने स्किप किए हैं, 0, 0 और 2, तो ये 2.3 × 10 raised to the power -3 बन जाएगा। तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में आप नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? यूनिट्स के साथ पहले जो है वो आप 10 की पावर्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसको प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो जो बहुत बड़े नंबर होते हैं या बहुत स्मॉल नंबर होते हैं, उनके लिए हम 10 की पावर्स को इंडिकेट करते हैं बाय यूनिक सिंबल्स, और इन यूनिक सिंबल्स को प्रीफिक्सेस कहा जाता है। अब यूजुअली ये जो 10 की पावर्स होती हैं वो 1000 यानी 10 की पावर 3 के जो है वो डिफरेंस के साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो ये एक तरीका कार है कि हम 10 की पावर 3 के गैप से जो है वो इन पावर्स को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन पहले जो है वो सिस्टम के अंदर, सिस्टम इंटरनेशनल के यूज से पहले चार प्रीफिक्सेस पहले इस्तेमाल होते थे। जो 10 की पावर -2 उसको सेंटी कहा जाता है, 10 की पावर -1 उसको डेसी कहा जाता है, 10 की पावर +1 उसको डेका कहा जाता है, और 10 की पावर 2 को हेक्टो कहा जाता है। तो ये भी ऐसे सिस्टम के अंदर अलाउड है, ये क्योंकि पहले यूज होते रहे हैं, तो इसलिए फ्रिक्वेंट यूज की वजह से इनको भी हम ऐसे सिस्टम के प्रीफिक्सेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो टोटल लिस्ट हमारे सामने है। एटो 10 raised to the power -18 है, स्मॉल ए इसका जो है वो सिंबल है। फेम्टो 10 raised to the power -15 है, तो ये स्मॉल एफ इसका सिंबल है। सिमिलरली पीको 10 raised to the power -12 है, और स्मॉल पी इसका सिंबल है। नैनो के लिए हम 10 raised to the power -9 यूज करते हैं, स्मॉल एन। माइक्रो के लिए 10 raised to the power -6, और ये म्यू का सिंबल है, ये ग्रीक लेटर है। और मिली के लिए 10 raised to the power -3 और स्मॉल एम यूज करते हैं। बाकी ये वो चार जो ऐसे सिस्टम से पहले थे जिनको अलाउड किया गया एज इट इज ऐसे ही में। 10 raised to the power -2 उसके लिए सेंटी, और सी का सिंबल, स्मॉल सी का सिंबल। 10 raised to the power -1 स्मॉल डी डेसी के लिए। 10 raised to the power +1 डेका डी ए। और हेक्टो 10 raised to the power +2 यानी 100, उसको एच, स्मॉल एच से करते हैं। किलो 10 raised to the power 3 है, और इसके लिए जो है वो आप स्मॉल के यूज करते हैं। मेगा या मिलियन 10 raised to the power 6 है, कैपिटल एम यूज करते हैं। गीगा 10 raised to the power +9 है, और कैपिटल जी यूज करते हैं। टेरा 10 raised to the power 12 है, और कैपिटल टी। पीटा जो है वो 10 raised to the power 15 है, और कैपिटल पी। और एक्सा 10 raised to the power 18 है, और इसके लिए कैपिटल ई का सिंबल जो है वो यूज करते हैं। तो ये प्रीफिक्सेस एज इट इज हमने जो है वो यूज करने हैं। अब जब भी हम सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो है वो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, तो उन यूनिट्स को इस्तेमाल करने के लिए या उनके साथ प्रीफिक्सेस को जोड़ने के लिए स्पेशल केयर जो है रिक्वायर्ड होती है, और उसके लिए हमें कुछ कन्वेंशंस जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ती हैं।
वो कन्वेंशन क्या है, यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज लिखी हुई है। पहली कन्वेंशन ये है कि हर सिस्टम इंटरनेशनल का जो यूनिट है उसको एक स्पेशल सिंबल से इस रिप्रेजेंट किया जाता है। वो उसकी एब्रीविएशन नहीं है, ये उसका सिंबल है। अब ये जो सिंबल होते हैं ये तमाम लैंग्वेजेस में एक होते हैं। मतलब मैं उर्दू में भी लिख रहा हूँ ना कि लंबाई 5 मीटर, तो मैं लिखूंगा 5 मीटर। यानी मैं ये जो एम है, अब उसकी जगह मीम नहीं लिखना शुरू कर दूंगा उर्दू में। सो यानी ये मीटर उसका सिंबल है, तो लेंथ का, यूनिट का, तो इसलिए हम उसको इसी तरह से लिखेंगे जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो द करेक्ट यूज ऑफ सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अंपेयर है, उसका सिंबल है कैपिटल ए। AMP ऐसे नहीं लिखना, शॉर्ट में ऐसे नहीं लिख देना। सेकंड का सिंबल है स्मॉल एस, आपने SEC नहीं लिख देना। सिस्टम इंटरनेशनल के लिए हम SI लिखते हैं, S.I. ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। तो जो हमने जो है वो सिंबल बना लिए हैं, वो सिंबल एज इट इज जो है वो यूज करने हैं, उनको अपनी जो है वो उसके मुताबिक यानी मॉडिफाई करने की जो है वो जरूरत नहीं है। अगर आपने यूनिट का फुल नेम लिखना है तो वो स्मॉल लेटर के साथ लिखेंगे, वो कैपिटल लेटर के साथ नहीं लिखेंगे। مثلا न्यूटन, मीटर। सेल्सियस एक एक्सेप्शन है टेम्परेचर के लिए, तो उसके लिए कैपिटल C यूज करते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी यूनिट्स हैं, जब भी आप फुल नेम लिखेंगे तो याद रखें कि फुल नेम हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। इवन वो किसी साइंटिस्ट के नेम पर भी है तो वो भी आपने स्मॉल लेटर से लिखना है। सिंबल अपीयर इन लोअर केस, तो सिंबल्स जो हैं उन यूनिट्स के जो साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे मीटर है उसके लिए स्मॉल M, सेकंड के लिए स्मॉल S। बस ये लीटर जो है उसके लिए कैपिटल L यूज करते हैं। तो जस्ट ये एक एक्सेप्शन है, जस्ट लाइक यहाँ पर सेल्सियस में एक्सेप्शन थी, यहाँ पर जो है वो लीटर के लिए एक एक्सेप्शन है। सिंबल्स नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हैव इनिशियल कैपिटल लेटर्स। सो साइंटिस्ट के नेम पे हो, जस्ट लाइक अभी फोर्स का यूनिट था न्यूटन, तो उसके लिए कैपिटल N यूज करेंगे। पास्कल है प्रेशर का यूनिट, कैपिटल P से जो स्टार्ट होगा, PA। सिमिलरली वॉट पावर का यूनिट है, कैपिटल W यूज होगा। अम्पेयर जैसे करंट का यूनिट है, कैपिटल A जो है वो यूज होगा। तो साइंटिस्ट के नेम पे जो भी सिंबल होंगे यूनिट्स के, वो आप कैपिटल से जो स्टार्ट करेंगे, और नॉन साइंटिस्ट को स्मॉल से करेंगे, एक्सेप्ट फॉर दिस लेटर। इस तरह सिंबल्स एंड प्रीफिक्सेस आर प्रिंटेड इन अपराइट स्टाइल रिगार्डलेस ऑफ द टाइप जो भी आप यूज कर रहे हैं। जैसे 50 मीटर, ठीक है। तो एक आप देखते हैं कि अपराइट का मतलब ये होता है कि इसको इटैलिक नहीं किया जाता। वो इटैलिक होता है कि आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, वो इटैलिक मोड में जो है वो नहीं लिखना। आपने इसको जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट फॉर्म में जो है वो लिखना है। सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। अब जैसे कि 100 मिलीमीटर, आपने ये लिख देना 100 मिलीमीटर्स, यूं नहीं कहना, ठीक है। 1 भी मिलीमीटर है और 100 भी मिलीमीटर है। इस तरह से 1 किलोग्राम है, ये नहीं करना 60 केजीज, केजीज नहीं लिखना, 60 kg ही लिखना है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये कभी भी प्लूरल्स के अंदर जो है वो नहीं आते। नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस को एंड करने के लिए तो फुल स्टॉप लगाना होता है, वो तो इंग्लिश ग्रामर की रिक्वायरमेंट है। तो आपने वैसे जो है वो सिंबल्स के साथ जो है वो कभी भी फुल स्टॉप या डॉट नहीं लगाना, ठीक है। प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू द बेस यूनिट। प्री का मतलब ही होता है कि पहले लिखना है, प्रीफिक्स। तो ये पहले लिखना है और बगैर किसी स्पेस के लिखना है। जैसे मिलीलीटर लिखा तो ML इकट्ठा लिख दिया, मिली के लिए स्मॉल M, लीटर के लिए कैपिटल L। तो यूं नहीं लिखना कि M के बाद स्पेस दे के L। अगर आप यूं लिखेंगे ना तो ये गलत समझा जाएगा, ये समझा जाएगा मीटर और लीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए MS, मिली सेकेंड, अगर यूं लिखेंगे तो ये होगा मीटर सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से नहीं लिखना, ये लिखना है। तो प्रीफिक्स जब भी लिखेंगे किसी भी यूनिट के साथ तो बगैर किसी स्पेस के लिखेंगे। अच्छा, बेस यूनिट्स को जब आपने इकट्ठा लिखना है तो फिर वन स्पेस जो है वो लाजमी लिखनी है। जैसे किलोग्राम है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए मीटर और पर सेकेंड के दरमियान आपने जो है वो क्या कर दी, स्पेस जो है वो डाल दी है। सो लीव अ स्पेस इवन बिटवीन द नंबर एंड द सिंबल। तो जैसे 1 किलोग्राम, ये नहीं कि 1 और kg को इकट्ठा जोड़ दें, तो 1 और kg के दरमियान जो है वो क्या करें, स्पेस डालें। सिमिलरली 10, फिर मीटर पर सेकेंड है, तो 10 और यूनिट जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है उसके दरमियान भी आपने यहाँ पर स्पेस जो है वो डाली है। तो ये चीज़ जो है वो लाजमी होनी चाहिए।
कंपाउंड प्रीफिक्सेस, एक ही यूनिट के साथ दो प्रीफिक्सेस जो है वो यूज मत करें। जैसे वन माइक्रो माइक्रोफैरड, तो अब माइक्रो 10 पावर -6 होता है, दूसरा माइक्रो भी 10 raised to the power -6 होता है, तो मिलकर 10 raised to the power -12 हो जाएगा, तो इसको 1 पिको फैरड कहा जाएगा। उसके बाद है बेस यूनिट ऑफ द मल्टीपल इज रेज टू अ पावर, द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट टू द बेस यूनिट अलोन। तो ये भी जो है वो जहन में रखें कि जब आप पावर चढ़ाएंगे तो पावर किलो की भी होगी और मीटर की भी होगी। जैसे बज़ाहिर तो ये अब आपके सामने यूं लिखा हुआ है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो लग रहा है कि ये स्क्वायर सिर्फ मीटर के ऊपर है, लेकिन एक्चुअली में ये किलो का भी स्क्वायर है और मीटर का भी स्क्वायर है। सो आप 10 raised to the power 3 का भी स्क्वायर करें और मीटर का भी स्क्वायर करें, तो ये बन जाएगा 1 × 10 raised to the power 6 मीटर स्क्वायर। या अगर फर्ज करें मैं यूं ले देता हूँ 1 मिलीमीटर क्यूब, तो अब ये मिली का भी क्यूब है और मीटर का भी क्यूब है, तो मिली मीन्स 10 पावर -3 और मीटर और उसकी पावर 3, तो आ जाएगा 1 × 10 raised to the power -9 मीटर क्यूब। नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन यूज करें, सोलाइडस यानी स्लैश जो है वो यूज ना करें। मीटर पर सेकंड, तो पर का मतलब होता तो डिवाइड करना, लेकिन हम ये सिंबल यूज करेंगे मीटर इंटू सेकेंड रेज टू द पावर -1, ठीक है। या मीटर पर सेकंड कह रहा तो यूं नहीं लिखेंगे, यूं लिखेंगे MS raised to the power -2। और यूज द साइंटिफिक नोटेशन दैट इज ओनली वन नॉन जीरो डिजिट इज लेफ्ट टू द डेसिमल। सो 143.7 को आपने यूं जो है वो लिखना है। सिंबल्स और नेम्स को एक ही एक्सप्रेशन के अंदर मिक्स ना करें। जैसे मीटर पर सेकंड है, ठीक है, या MS-1 ये ठीक है, लेकिन अगर यूं लिख देंगे मीटर पूरा लिख रहे हैं और सेकंड की जगह यूं SEC लिख रहे हैं, ये गलत है। या मीटर का सिंबल लिख रहे हैं और सेकंड जो है वो पूरा लिख रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो इसलिए या तो पूरा इस तरह से लिखें मीटर पर सेकंड, या MS raised to the power -1, ये वाली जो चीज़ें हैं ना इनको आपस में मिक्स ना करें, सिंबल्स और पूरे के पूरे जो है वो नेम्स को मिक्स ना करें। और प्रैक्टिकल वर्क जो है वो हमेशा कन्वीनियंट यूनिट में रिकॉर्ड करें और बाद में उसको जो है वो कन्वर्ट कर लें स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर। जैसे सिक्रू गेज है, अब सिक्रू गेज आपको पता है मिलीमीटर में मेजरमेंट करता है, तो सिक्रू गेज से जब आप किसी भी चीज़ का डायमीटर, कोई भी चीज़ की लेंथ वगैरह रिकॉर्ड करेंगे तो आप मिलीमीटर में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फाइनल जो आंसर है वो फिर जो भी उसके मुनासिब बेस यूनिट्स हैं उनके अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। और जो पहले CGS सिस्टम होता था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम का एक यूनिट होता था, उसमें फोर्स का यूनिट डाइन था, इस तरह से एनर्जी का यूनिट अर्ज था, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट गॉस था, पॉइस था एक यूनिट जो विस्कोसिटी को जाहिर करता था, सिमिलरली टॉर था जो प्रेशर का यूनिट था। ये अब हम सिस्टम इंटरनेशनल में यूज़ नहीं करते। वैसे ये वन डाइन जो है वो बराबर होता है 10 raised to the power -5 न्यूटन, वन अर्ज 10 raised to the power -7 चाउल है, और वन गॉस 10 raised to the power -4 टेस्ला है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में। वन पॉइस जो है वो 0.1 पास्कल इंटू सेकंड के इक्वल होता है। ये जो पास्कल इंटू सेकंड है ये विस्कोसिटी का यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में। और वन टॉर इज इक्वल टू 133.3 पास्कल होता है। पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है, तो वहाँ पर टॉर यूज होता है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी इस यूनिवर्स में जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके जो मैसेज हैं वो किस रेंज के अंदर है। इलेक्ट्रॉन का मैस 10 raised to the power -31 है, तो ये 10 पावर -30 के करीब करीब लिखा हुआ है। यूरेनियम एटम का 10 raised to the power -27 है। प्रोटॉन का 10 raised to the power -27 होता है, तो ये 10 पावर -25 है यूरेनियम का। DNA जो है वो 10 raised to the power -20। सिमिलरली जो सेल है एक का 10 raised to the power -15, ये बैटरी वाला सेल नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी बात है। मॉस्किटो 10 raised to the power -5 किलोग्राम। बुक 1 किलोग्राम के राउंड अबाउट। तो कार जो है वो 10 raised to the power 3 1000 किलोग्राम के राउंड अबाउट होती है। इसी तरह से ऑयल टैंकर 10 raised to the power 10 के करीब करीब। माउंट एवरेस्ट का वेट 10 raised to the power 15, मैस 10 पर 15 kg है। अर्थ का 10 raised to the power 24 है, 6 × 10 raised to the power 24। और सन का 2 × 10 raised to the power 30 है। तो ये हमारी जो है वो सोलर सिस्टम के अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं, या उनकी अब बात कर लें, या जो हमारे इर्द गिर्द हमारी दुनिया में जो चीज़ें मौजूद हैं उनके मैसेज को लिखा हुआ है बुक के अंदर। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम मैसेज हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर जो पूछ सकते हैं।